गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पौनेस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, बहुत हुआ कोरोना कोरोना, अब सिर्फ होगा पढ़ोना। बच्चों, हम सभी को पता है कि इसी के साथ है जीना, अपने ज़िंदगी का लोज अब मत करो ना। बच्चों, पौनेस क्लासेस हमारा ट्यूशन बैच स्टार्ट हो गया है। जिन बच्चों को पढ़ना है वो हमारे नंबर 9616488137 पे संपर्क कर सकते हैं। बच्चों, आज हम सभी क्लास 6 हिस्ट्री लेसन 1 पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले भी हमने 3 पार्ट लेसन फर्स्ट के 3 पार्ट वीडियो शेयर किया था। आप लोगों ने उसका बहुत अच्छा रिव्यू दिया और आज हम पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है लिटरेरी सोर्सेस, जो साहित्यिक स्रोत हैं उसके बारे में है। लिटरेरी sources are written records. Before the invention of paper, people used to write on the bark of birch tree or palm leaves. These are called manuscripts. Over a period of time, these manuscripts got destroyed as they were very fragile, but some of them survived and have been kept in monasteries, temples, or under the care of government in various museums. These manuscripts can be divided into 2 categories, religious and secular. बच्चों, जो साहित्यिक स्रोत का जो लिखा हुआ रिकॉर्ड है, पेपर के आविष्कार से पहले जो लोग होते थे वह बर्च पेड़ या पाल्म के पत्तों पर लिखते थे, लिखने के लिए उपयोग करते थे, जिन्हें हम हस्तलिखित या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। बहुत लंबे समय ये जो हस्तलिखित था वह नष्ट हो गया और कुछ लचीला हो गया, लेकिन उसमें कुछ जीवित भी है और जो जीवित है कुछ ऐसे चीज़ें तो उसे मठ में, मंदिर में या सरकार के विभिन्न प्रकार के म्यूजियम, अजायब घर में रखा हुआ है। ये हस्तलिखित 2 वर्गीकृत में विभाजित किया गया है। पहला है रिलीजियस और नेक्स्ट सिक्युलर्स। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक और सेक्युलर में होता है धर्मनिरपेक्ष। आगे देखिए, रिलीजियस मीन्स होता है बच्चों धार्मिक। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर वे मोस्टली रिलीजियस इन नेचर्स एंड कंटेन नो डेफिनिट डेट फॉर इवेंट्स, बट दे प्रोवाइडेड अ वेल्थ ऑफ नॉलेज अबाउट आवर एंशिएंट सोसाइटी। द पुराण, द वेदास, द उपनिषद, द त्रिपिटक्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। प्राचीन भारतीय साहित्य अधिकतर धार्मिक, प्रकृति और विभिन्न प्रकार की जो घटना था उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन वे हमें धन की जो जानकारी थी हमारे प्राचीन समाज में प्रदान करती है, जैसे पुराण, वेद, उपनिषद, त्रिपिटक इत्यादि। ये सभी धार्मिक साहित्य के उदाहरण हैं। सेक्युलर जिसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट वेयर ग्रामर, पॉलिटिक्स, पोएम, ड्रामा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल अर्थशास्त्र रिटन बाई चाणक्य, पाणिनि ग्रामर, संगम लिटरेचर प्ले रिटन बाई कालिदास, एंड ऑन द गिव अस अ ग्लिम्पर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दोज टाइम्स। बच्चों, जो यह विषय है कोई भी एक ग्रामर के लिखावट के, उसमें राजनैतिक, कविता, ड्रामा इत्यादि। उदाहरण के रूप में अर्थशास्त्र जिसे चाणक्य ने लिखा है, पाणिनि ग्रामर, संगम साहित्य, ये सभी जो रोल अदा था वो कालिदास का है, लिखा हुआ है। और भी कुछ ऐसे झलक जो कि जीवन के लोगों के दरमियान उन समय में हुआ है, यह देखने को मिलता है। बच्चों, पाणिनि ग्रामर ये बर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट, जो यह बार्च के
छाल से जो यह हस्तलिखित है, यह हमारे जो कुछ अवशेष हैं जो जीवित हैं, यह चीज़ों का एक उदाहरण दिया गया है, सैंपल। ध्यान से देखेंगे बच्चे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जो पुरातनवेत्ता की जो स्रोतें थी, देखिए। आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिमेन ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट डिग अप द अर्थ to search for the remains of the past buried under it. Their work help us to reconstruct the history of the period when humans did not know how to write. They study about the remains of buildings, pottery, weapons, tools, ornaments, bones, grains, remains of plants, etc. They are broadly divided into following divisions. बच्चों, जो पुरातन शास्त्री थे वह अध्ययन करते थे भूतकाल के चीज़ों का, मतलब कि जो बीता हुआ समय में जो चीज़ें थी उसके अध्ययन को हम पुरातन शास्त्री कहते हैं। ये जो पुरातन वेता थे क्या करते थे कि पृथ्वी के अंदर खोदते थे, जो बीते हुए समय में नीचे ज़मीन के अंदर उसे रख दिया गया था, मतलब था, उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। उनका जो कार्य की सहायता के लिए जो इतिहासकार थे पुनः उसको निर्मित करते हैं उस समय में जब मानव नहीं जानता था कि कैसे लिखा जाता है। वे अध्ययन करते हैं इमारतें, जो पोट्री होता है, वेपन्स, ये हथियार, औजार, आभूषण, हड्डियाँ, अनाज और पौधों में जो अवशेष थे, ये सभी चीज़ों की अध्ययन करते हैं। वे एक विस्तृत रूप से कई रूपों में विभक्त हैं। देखिए, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो ये ज़मीन से खोदकर, ये कंकाल है, इसका देखिए अध्ययन करना और हमें बताना कि हाँ दुनिया कैसी है, इन सभी चीज़ों को ये जानकारी देते हैं। उसमें से एक है इंस्क्रिप्शन। कॉइन्स, मोनूमेंट्स आर रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट लाइक पोट्री, स्कल्पचर, ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग, टूल्स, अदर मिसलेनियस ऑब्जेक्ट लाइक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स, चार्ड ग्रेन्स, वेपन्स, पीसेस ऑफ स्टोन। इंस्क्रिप्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं शिलालेख बोलते हैं, सिक्का, इमारतें या इमारतों के अवशेष, कलाकृतियाँ जैसे पोट्री, स्कल्पचर, मतलब कि जो कुम्हार होते हैं, मूर्ति, स्कल्पचर में मूर्ति होता है, ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग और जो औजार इत्यादि। अन्य जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पौधे, जानवरों की हड्डियाँ, अनाज, हथियार, पत्थरों के टुकड़े, ये सभी अवशेष जो कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वह पता करते हैं। नेक्स्ट, अब इसके हम बारे में अध्ययन करेंगे। जो आर्कियोलॉजिस्ट में जो है पहला आता है इंस्क्रिप्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं शिलालेख। इंस्क्रिप्शंस आर रिकॉर्ड इंग्रेव मोस्टली ऑन रॉक्स, स्टोन पिलर्स, वॉल्स एंड मेटल स्लैब्स। जो शिलालेख होता है यह एक रिकॉर्ड होता है जो अधिकतर चट्टानों, पत्थर के जो पिलर होते हैं, दीवारों और जो धात्विक स्लैब होते हैं उस पर रिकॉर्ड किया गया जाता है। इंस्क्रिप्शंस आर द मोस्ट रिलायबल एविडेंस एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो शिलालेख होता है यह बहुत ही एक वास्तविकता में एक साक्ष्य होता है और उसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। Most of the inscriptions have survived as they were written on a hard surface. अधिकतर जो शिलालेख है वह अभी भी है, जैसे वे लिखे जाते हैं एक कठोर सतह पर लिखे गए होते थे, वो अभी भी बहुत कुछ है।
A large number of inscriptions tell us about the order and victories of the kings. Some of the inscriptions also tell us about the religious policies of the kings. एक बड़े संख्या में जो शिलालेख थे वो हमें बताता है आज्ञा और विजय के बारे में राजाओं का, मतलब राजाओं ने क्या आज्ञा दिया था और कैसे विजय हासिल की। एक बड़े संख्याओं में इसका शिलालेख है। कुछ ऐसे भी शिलालेख हैं जो हमें बताते हैं धार्मिक आधार के बारे में राजाओं की, कि राजाओं कैसे धर्म के थे, राजाओं ने कैसे अपने धर्म का प्रचार किया, इसके बारे में भी है। फॉर एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शन ऑफ इम्पीरियल अशोका टेल अस अबाउट हिज धामा। उदाहरण के रूप में शिलालेख जो कि सम्राट अशोक का हमें बताता है धामा, कि उन्होंने जो सम्राट अशोक ने जो धर्म का प्रचार किया था उसके बारे में वर्णित है बच्चों। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन अबाउट दैट आर फाउंड आर रिटन इन प्राकृत, पाली, ब्राह्मी, संस्कृत, तेलुगु एंड तमिल। Among the inscriptions found, those of Ashoka by forgive the best description of the reign। जो अधिकतर जो शिलालेख थे वो पाए गए थे वह प्राकृत, पाली, ब्राह्मी, संस्कृत, तेलुगु और तमिल भाषाओं में थे, लिखे गए थे। उनमें से जो लिखावट जो पाए गए थे सम्राट अशोक के द्वारा, जो हमें सबसे एक अच्छा उसका विवरण दिया गया है उनमें, और उनके क्षेत्र में यह पेज पाया जाता है। इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टोन स्लैब देखिए बच्चों, एक ये साक्ष्य ये भी है, सबूत जिसे बोलते हैं। ये एक स्टोन पत्थर है और चट्टान कह सकते हैं इसे, बहुत बड़ा चट्टान है। चट्टान पे देखिए कुछ लिखा हुआ है। अब हम लोग इस भाषाओं को तो नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे भाषाएं पाली और प्राकृत में हैं जो हमसे ऊपर है। क्वाइंस, क्वाइंस में सिक्का होता है बच्चों, आप लोग देखे होंगे। द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज नोन एज नुमिस्मेटिक्स। सिक्के के अध्ययन को नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एंशिएंट इंडियन क्वाइंस हैव बीन डिस्कवर्ड। क्वाइंस इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द रूलर एंड एक्सटेंड हिज रूल्स। सम ऑफ द क्वाइंस आर इंस्क्राइब्ड विथ डेट्स एंड द इमेज ऑफ द किंग। हजारों साल पहले जो प्राचीन भारतीय जो सिक्का था वह उसका खोज हुआ। जो सिक्के थे वह समझने योग्य थे कि शासक और उसके क्षेत्र के नियम कानूनों को हम समझ सकते थे, यह चीज़ बताता था। उनमें से कुछ सिक्के ऐसे थे जो कि जिस समय भी वर्णित किए जाते थे और राजा का उसमें अपना प्रतिबिंब भी था। मेटल यूज्ड इन द कॉइन्स टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक। जो धातु थे सिक्के बने होते थे जिस धातु के, वो हमें बताते थे आर्थिक कंडीशन ऑफ द पार्टिकुलर एम्पायर एंड देयर नॉलेज ऑफ मेटोलॉजी। जो आर्थिक परिस्थितियों के बारे में व्यक्तिगत सम्राट की स्थिति कैसे थी और उनको जानकारी कैसे थी, यह चीज़ें बताता है। फॉर एग्जाम्पल्स, इन वन ऑफ द गोल्ड क्वाइंस किंग समुद्रगुप्त इज शोन प्लेइंग अ बीना विच शो हिज इंटरेस्टेड इन अ म्यूजिक। उदाहरण के लिए बच्चों देखेंगे कि समुद्रगुप्त जो कि सोने का सिक्का चला था उस समय में, और उस पर एक बीना भी था, बजाते हुए बीना भी था, जिससे दिखता है कि समुद्रगुप्त को म्यूजिक का बहुत ही रुचि था और म्यूजिक बहुत ही पसंद करते थे। मोनूमेंट्स आर रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। जो इमारतें या इमारतों के जो अवशेष हैं उसके बारे में है बच्चों। मोनूमेंट्स कंसिस्ट बिल्डिंग, स्तूप, केव्स, टेम्पल एक्सेट्रा। बिल्डिंग विच आर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आर कॉल्ड मोनूमेंट्स। दे आर इमिनेंटली वैल्यूएबल एज दे tell us about the art and architectures, religious and cultural life of the people of the period in which they were built. Some of the examples are सांची स्तूप, अजंता एंड एलोरा केव्स। इमारतें में बहुत सारे जो बिल्डिंग्स, स्तूप, केव्स, मंदिर इत्यादि हैं। बिल्डिंग जो इमारतें होती थी
इतिहासकार के लिए एक साक्ष्य थी, सबूत थी, जिसे हम लोग मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। वे एक कीमती होती हैं और वे हमें बताती हैं कला और वहाँ की बनावट के बारे में, धार्मिक और संस्कृति के जीवन, लोगों के संस्कृति के जीवन के बारे में उस समय में बताता है कि लोगों का जो कला और जो उनकी बनावटें थी, धर्म कैसा था, साहित्य जीवन कैसा था, ये काल हमें वह इमारतें बताती हैं और वे बनाई गई थी। कुछ उसमें से उदाहरण हैं सांची स्तूप, अजंता और एलोरा केव्स। यह हमें बताता है कि जो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ उस पर निर्मित हैं वह उस समय के लोगों के धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आर्टिफैक्ट एंड अदर फाइंडिंग्स, जो कलाकृतियाँ और अन्य प्रकार के पाए गए हैं उसके बारे में है। द वेरियस ऑब्जेक्ट दैट ह्यूमन्स मेड सच एज ऑर्नामेंट्स, टॉयज, tools and pottery give valuable knowledge of how people lived, their occupations and their customs। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो मानव ने बनाया है, जैसे आभूषण, खिलौने, औजार और मिट्टी के सामान, वे बहुत ही कीमती हैं, नॉलेज हैं। ये कैसे लोग रहते थे, उनका व्यवसाय कैसा था, उनके रीति रिवाज कैसे थे, यह उस समय के लोगों की घटना के बारे में यह बताता है। अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों का खाता, विदेशी यात्रियों की सोच। ए ग्रेट डील ऑफ आवर नॉलेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज सप्लीमेंटेड बाय द राइटिंग्स ऑफ ट्रेवलर्स। एक महान योजना जो कि हमारे नॉलेज से प्राचीन भारतीय इतिहास से जो कि एक यात्रियों के द्वारा लिखित गई है। इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। इंडिका नामक जो किताब थी वह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, जो हमें विभिन्न प्रकार की कीमती जानकारियाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में देता है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार अकाउंट्स ऑफ फाहियान एंड हेनसांग टेल अस अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस सिचुएशन इन इंडिया इन द 5th and 7th century CE। फाहियान और हेनसांग यह हमें बताते हैं कि समाजवेत्ता और आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियाँ भारत में 5th सेंचुरी से 7th सेंचुरी में कैसे थी। CE मतलब कॉमन एरा होता है बच्चों, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो AD यूज करते थे, अब CE हो गया है कॉमन एरा। और जब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात होगी वो BCE होता है, जिसे बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ध्यान देंगे बच्चे, 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में जो हमारे समाज और की आर्थिक और धार्मिक जो परिस्थितियाँ थी, फाहियान और हेनसांग ने हमें इसे बताया है। हिस्ट्री अलाउ अस टू लर्न अबाउट द हाउ द पीपल लिव्ड इन द पास्ट, हाउ दे interacted with nature, how they observed, understood, experimented and then devised way to find newer way of life। इतिहास हमें यह अनुमति देता है सीखने के लिए कि कैसे लोग भूतकाल के समय में रहते थे और कैसे वे प्रकृति, कैसे वह अपने क्रियाकलाप कैसे समझते थे, कैसे प्रयोग करते थे और कैसे नए तरीक़ों का अपने जीवन में खोज करते थे। इट encourages us to examine and questions the knowledge that have been gained। The study of the history makes us understand our present better in a manner that we do not repeat past mistake। यह जो प्रयोग था, यह जो सोचे थी, यह जो प्रश्न की जानकारी थी, यह धीरे धीरे हम जीतते गए। इतिहास का जो अध्ययन है यह हमें बताता है, समझाता है कि हमारा जो वर्तमान था वह अच्छा हो, अच्छे रूप में हो और हम जो भूतकाल में गलतियां दोहरा चुके हैं वह आने वाले समय में हमसे न हो, उससे बेहतर हो बच्चों। इसीलिए हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत होती है।
उदाहरण के रूप में देखिए बच्चों, 1962 में जो चाइना के साथ भारत का लड़ाई हुआ था, उसमें भारत कमज़ोर नहीं था। भारत की रणनीति कमज़ोर थी, भारत के जो सोचें थी वह कमज़ोर थी। लेकिन आज 2020 बिल्कुल बदल चुका है और यह बदलाव हमारे और आपके द्वारा लाया गया है कि जो हमने पहले गलतियां कर ली हैं वो गलती अब होने हम नहीं देंगे। और यही सोच होनी भी चाहिए, नए नए तरीक़ों का सोच एक नए तरीक़ों का होना चाहिए। आज देखिए, जो शिक्षा आप लोग स्कूल में लेते थे अब वो आप लोग घर बैठे ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो ये हमारा आने वाला समय है, नया युग है। सो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और अगले वीडियो में बच्चों हम आपको अपना शेयर करेंगे एक्सरसाइज, और आप लोग का लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब पर पवनेश क्लासेस के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करिए और कोरोना से बचे रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।